हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। मैं रोहित मालव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम साइंस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूं और साइंस में जहां जहां से मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो दी हैं मैंने, उनमें जहाँ जहाँ से साइंस के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उन सभी के बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा ही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल साइंस के क्वेश्चन पुटअप होंगे। देखिए, अभी यहाँ पर आज हम बात करेंगे किस टॉपिक के बारे में, वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। हम मानव के वेस्कुलर सिस्टम की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम की। प्लांट में भी क्या होता है, जल एवं खाद्य पदार्थों का संचरण होता है। जिस प्रकार हमारे मानव शरीर में ब्लड का संचरण होता है, हमारे मानव शरीर में ब्लड का संचरण होता है, उसी प्रकार से पादपों में भी जल एवं खाद्य पदार्थों का संचरण होता है। देखिए, जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें यह जटिल उत्तक के द्वारा बना होता है। जटिल उत्तक पादप में दो होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। आपने नाम तो सुना ही होगा, जाइलम यानी जाइलम जो कि जल का सेवन करता है। पादपों में जो जल का सेवन करता है वह कहलाता है जाइलम, और जो जटिल उत्तक पोषक पदार्थों यानी खाद्य पदार्थों का संचरण करता है वह कहलाता है फ्लोएम। देखिए, जाइलम और फ्लोएम के बारे में यहाँ पर विस्तृत डिटेल से हम चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है यह सफिशेंट है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुए हैं पिछली बार भी, वो बिल्कुल सफिशेंट है यहाँ से, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी हूँ और यहाँ से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम जिसे बात करेंगे, हम वेस्कुलर सिस्टम एक जटिल उत्तक से बना होता है। यह पादपों में, जैसे इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम से मिलकर बना होता है। देखिए, जाइलम जल का सेवन करता है और फ्लोएम पोषक पदार्थों का सेवन करता है। जाइलम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं और फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट होते हैं। तो जो जाइलम होता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और जो फ्लोएम होता है वो भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जाइलम की हम पहले बात कर लेंगे कि जाइलम में कितने कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखिए, जाइलम के कंपोनेंट की यहाँ पर बात करूँ मैं आपसे, तो इसमें होती है वेसल्स, दूसरी होती है ट्रेचिड, तीसरा कंपोनेंट होता है यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा जो कंपोनेंट है जाइलम फाइबर। देखिए, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट हैं, इनके नाम आपको पहले मैं डिटेल से बता देता हूँ। सीव ट्यूब अर्थात चालनी नलिकाएं, दूसरी है सहकोशिका यानी कंपोनेंट सेल, तीसरी यहाँ पर है फ्लोएम फाइबर, और चौथा कंपोनेंट है हमारे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने चारों कंपोनेंट के नाम लिख दिए हैं। यहाँ से सामान्य क्वेश्चन तो यहाँ से पुटअप हो सकता है कि किसका कंपोनेंट कौन सा है, फ्लोएम का कंपोनेंट कौन सा है। देखिए, जो जाइलम है उसकी कोशिका भित्ति में जो कंपोनेंट है, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होने से इसकी जो सारी संरचनाएं हैं वो क्या हो सकती हैं, मृत हो जाती हैं। तो इसमें जो वेसल्स हैं ये मृत संरचना है, और ट्रेचेडी भी मृत होती हैं, और फाइबर भी मृत संरचना होती है। लेकिन जो जाइलम पेरेन्काइमा है यह मात्र एक ऐसी संरचना है जो क्या होती हैं, जीवित होती हैं, क्योंकि यह मृदुत्तकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इसकी कोशिका भित्ति पतली होती हैं, और इसमें क्या होता है, उसका लिग्निन का जमाव नहीं हो पाता है। इस कारण ये क्या होती हैं, जीवित संरचना होती हैं। इसमें
जो ये और कंपोनेंट हैं जो फ्लोएम है, फ्लोएम में 3 कंपोनेंट जो जीवित होते हैं और एक कंपोनेंट क्या होता है, मृत होता है। फ्लोएम फाइबर मृत कंपोनेंट होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, इसमें जीवित होते हैं। क्योंकि फ्लोएम फाइबर की कोशिका भित्तियाँ दृढ़ हो जाती है और स्क्लेरल काइमा से मिलकर दृढ़ोत्तक से इसकी कोशिका भित्ति बनी होती हैं, इस कारण यह क्या होता है, फ्लोएम फाइबर मृत हो जाता है। जैसे आपने वो देखा होगा सेम से वो रस्सियाँ बनाते हैं, तो वो जो होता है फ्लोएम फाइबर होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जाइलम में 4 कंपोनेंट, वेसल, ट्रेजिड, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। तो जो जाइलम है, जाइलम में जो जाइलम पेरेन्काइमा है एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा घटक है जो जीवित होता है और बाकी सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, मृत होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखिएगा। और चालनी को जो फ्लोएम है उसमें फ्लोएम फाइबर मृत संरचना होती है, बाकी सभी जीवित होते हैं। इनके बारे में अब आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से विभिन्न क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। सामान्य जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उनमें तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जाइलम जल का शमन कौन करता है और फ्लोएम किसका शमन करता है, पोषक पदार्थों या खाद्य पदार्थों का शमन करता है। तो हम पहले हमारे वेस्कुलर सिस्टम के पहले जटिल उत्तक जाइलम की बात करेंगे। जाइलम में भी हम पहले बात करेंगे वेसल्स की। देखिए जो वेसल्स होती हैं यह क्या होती हैं, एक नलिकाकार संरचना के रूप में पाई जाती हैं और यह बेलनाकार होती हैं। यह एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर पादप में एक पाइप के समान स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेती हैं और पाइप के द्वारा ही जड़ों से जो जल का अवशोषण हो रहा है वह पादप के ऊपरी भागों में पहुंचाने का ये कार्य करती है। तो बेलनाकार होती हैं, ये क्या होती है, मृत होती हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है और इसमें साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म इसमें नहीं पाया जाता है। वेसल्स में साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसकी जो गुहा है, इसकी जो नलिका है भीतर की, वो क्या हो जाती है, चौड़ी गुहिका युक्त ये होती है। चौड़ी गुहा इसमें पाई जाती है क्योंकि इसका कार्य है जल का शमन करना, इस कारण इसकी गुहा क्या होती है, चौड़ी होती हैं। ये होती हैं हमारी वेसल्स। देखिए वेसल्स सभी पादपों में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों में यह एंजियोस्पर्म प्लांट में यह प्रेजेंट होती है, जबकि यह टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखिए, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म पादपों में यह वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। दूसरी हम बात करेंगे ट्रेचिड्स की। देखिए वेसल्स की जो है वो उसका नाम क्या है, वाहिका हिंदी में, और इसका नाम क्या है, वाहिनिका। जो ट्रेचिड्स होती हैं वह वेसल्स से के बराबर चौड़ी गुहा वाली नहीं होती हैं। इसमें कुछ इस प्रकार की ट्रेचिड्स होती हैं। ट्रेचिड्स में क्या होता है, इसके दोनों सिरे संकरे हो जाते हैं, मध्य में से चौड़ी और दोनों सिरे संकरे हो जाते हैं और इसमें क्या पाए जाते हैं, लिग्निन का जमाव, विभिन्न प्रकार से लिग्निन का जमाव पाया जाता है। और ये भी क्या कार्य करती हैं, जल का संवहन करती हैं, जल संवहन का ही ये कार्य करती है। ट्रेचिड्स होती हैं वह भी मृत कंपोनेंट है इसका, और ये भी क्या कार्य करती हैं, इसी की प्रकार क्या कार्य करती हैं, यहाँ पर जल का संवहन का कार्य यहाँ पर करती है। देखिए अब तीसरे कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा एक जाइलम का एकमात्र जीवित घटक है। एकमात्र क्या है, जीवित घटक है। जीवित घटक कौन सा है, ये। और बाकी सब क्या है, मृत हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति पर क्या हो गया है, लिग्निन का, या इनकी कोशिकाओं में लिग्निन का जमाव हो गया है, इस कारण ये क्या हो गई है, मृत हो गई है। और मृत होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इनको क्या करना है, जल का संवहन करना है, और जल का संवहन करना ही है तो इनकी गुहा चौड़ी होनी चाहिए। तो एकमात्र जो जीवित घटक हैं जाइलम पेरेन्काइमा है।
और ये क्या कार्य करता है, खाद्य पदार्थों का क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है, खाद्य पदार्थों को संग्रहण कर सकता है। चौथा हमारे पास जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होता है, दृढ़ होता है, यांत्रिक हमें क्या करता है, इस पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, अर्थात इसको खड़े रखने में, इसको मजबूती प्रदान करने में ये क्या करता है, जाइलम फाइबर मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जाइलम के बारे में समझा कि जाइलम कुछ इस प्रकार का होता है। जाइलम में वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रेचिड्स और जाइलम फाइबर पाया जाता है। इस प्रकार से देखिए, जो जाइलम की जो एक कंपोनेंट है वेसल्स, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है सेकंड ग्रेड में, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो वाहिका होती हैं, वाहिका केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों में ही पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा प्लांट्स में नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो सवनी पादप हैं वो टेरिडोफाइटा भी हैं और उसके बाद जिम्नोस्पर्म भी है, लेकिन उनके जो जाइलम है, उनका जो जाइलम है उनमें क्या नहीं पाई जाती हैं, वाहिका नहीं पाई जाती। लेकिन उसमें भी कुछ अपवाद कहा जा सकता है, जैसे टेरिडोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा में वाहिका एब्सेंट होती हैं, किंतु इसका जो प्लांट है सिलेजिनेला और टेरिडियम, इन प्लांटों में क्या पाई जाती हैं, वाहिका प्रेजेंट होती हैं। और ऐसे ही जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट हैं, जैसे एफिड्रा और क्या, निट्टम, एफिड्रा और निट्टम। इन दोनों जो अपवाद हैं, ये क्या है, अपवाद हैं, लिख लीजिए, इनको कॉपी में लिख लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज कर करके। अपवाद हैं और ये किसमें, इनमें क्या पाई जाती है, वाहिका प्रेजेंट होती है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जाइलम की बात करी। जाइलम जल का संवहन करता है। जाइलम में हमने देखा, मेरे साथ बोलेंगे सब। जाइलम में 4 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट जीवित है जो कि जाइलम पेरेन्काइमा है, और अन्य कंपोनेंट जैसे वेसल्स, ट्रेजिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा एकमात्र जीवित घटक है जाइलम का। ठीक है, अब दूसरे जटिल उत्तक यानी हमारे वेस्कुलर सिस्टम के दूसरे घटक यानी फ्लोएम की ओर हम चलेंगे, रुख बनाएंगे। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो धीरे धीरे देखिए मेहनत करते रहिए और सफलता बिल्कुल हाथ लगेगी। यूँ तो नहीं है कि हम हार के बैठ जाएंगे। देखिए, अब हम दूसरे कंपोनेंट यानी किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट यानी फ्लोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्लोएम पोषक पदार्थों का सेवन करता है, और पोषक पदार्थ कहाँ बनते हैं, पर्ण में। पत्ती में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पर्ण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और वहाँ से क्या होता है, खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। और वह खाद्य पदार्थ तरल रूप में जड़ में भी जाएंगे। जैसे जड़ ऊपरी भागों तक जल को पहुंचा रही थी, वैसे ही जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ हैं, वह पर्ण भी क्या करेगी, जड़ों तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल पहुंचाएगी तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर पोषक पदार्थों का सेवन करता है। देखिए, इसमें भी हमने 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, और इसको देखिए कुछ इस प्रकार डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा पाऊँ तो। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दी हैं। देखिए, यहाँ पर ये फ्लोएम का डायग्राम मैंने शॉर्टली थोड़ा रफली डायग्राम बना दिया है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हैं चालनी नलिकाएं। ये क्या है, यहाँ पर चालनी नलिकाएं। चालनी नलिका है यहाँ पर, और ये चालनी नलिका हैं, ये मध्य में पाई जाती हैं। इस चालनी नलिका के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, इसका मृत घटक है, जीवित, बिल्कुल ऑब्वियसली जीवित घटक है, और इस पर लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाता है। तो और
इसमें जो सीवी ट्यूब का निर्माण कैसे होता है, देखिए पहले चालनी कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये चालनी कोशिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर उनकी जो कोशिका भित्ति हैं वो है एंजाइम्स के माध्यम से गल जाती हैं और एक नलिकाकार यानी पाइप रूपी संरचना का निर्माण यहाँ पर भी हो जाता है और उसे हम सीवी ट्यूब यानी चालनी नलिका कह देते हैं। इन चालनी नलिकाएं जब परिपक्व हो जाती हैं तो इन परिपक्व चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक नहीं पाया जाता तो इनका नियंत्रण कौन करेगी भाई, क्योंकि केंद्रक तो आवश्यक है, क्योंकि कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है, केंद्रक है। तो इसका जो कोशिका चालनी नलिका का जो नियंत्रण है उसके समीपस्थ एवं एक ही मेरिस्टेम से निर्मित, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ही मेरिस्टेम से जो चालनी नलिकाएं हैं, ये चालनी नलिका और सह कोशिका जो यानी कॉम्पोनेंट सेल हैं, एक ही मेरिस्टेम से यह निर्मित होती हैं। एक ही मेरिस्टेम का तात्पर्य है एक ही उत्तक या एक ही कोशिका के विभाजन से क्या हुआ है, इन दोनों का निर्माण हुआ है। परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक एब्सेंट होता है, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, और इनके समीपस्थ पाई जाने वाली सह कोशिका का केंद्रक इन चालनी नलिकाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, इन चालनी नलिकाओं का नियंत्रण, सह कोशिका का मुख्य कार्य यही है कि चालनी नलिकाओं का नियंत्रण यहाँ पर सह कोशिकाएँ करती हैं। तो सीवी ट्यूब जो कि पोषक पदार्थों का सेवन करती हैं, और दूसरी हमारे पास कंपोनेंट सेल हैं, ये क्या करती हैं, चालनी नलिकाओं पर नियंत्रण करती है। नियंत्रण करती है किस पर, सीवी ट्यूब पर, चालनी नलिकाओं पर। और इन चालनी नलिकाओं के जो समीपस्थ सह कोशिकाएं हैं और इनके बाहर की ओर पाई जाती हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल, देखिए जो फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल हैं, यह फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल भी इन पोषक पदार्थों के सेवन का कार्य करती हैं और ये भी क्या है, जीवित घटक यहाँ पर है। तीसरा हमारे पास हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा, और चौथा जो है, फोर्थ जो हमारे पास है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, ये एकमात्र क्या है, ओनली वन मृत घटक हैं, डाइड एलिमेंट इसका है। तो फ्लोएम फाइबर ओनली फ्लोएम का एकमात्र मृत घटक है। इसे क्या कहा जाता है, बास्ट फाइबर भी कहा जाता है, और इस कारण इसे फ्लोएम को बास्ट टिश्यू भी हम कह सकते हैं। ठीक है, फ्लोएम को क्या कह सकते हैं, बास्ट टिश्यू भी हम कह सकते हैं। चालनी नलिकाएं हैं, और देखिए चालनी जो नलिकाएं हैं, चालनी नलिकाओं की हमने बात की, इसका नियंत्रण सह कोशिकाएं करती हैं। जो चालनी नलिकाएं हैं यह केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती हैं। जो चालनी नलिकाएं हैं ओनली किस में पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्म यानी बीज आवर्तबीजी पादपों में, एंजियोस्पर्म पादपों में आवर्तबीजी पादपों में ही पाई जाती हैं। और पादपों में क्या पाई जाती हैं, इनके स्थान पर स्वीज सेल यानी चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो किसके समस्त कार्य करती हैं या समकक्ष कार्य करती हैं, सीवी ट्यूब के समकक्ष कार्य करती हैं। और कंपोनेंट जो सेल हैं यह भी केवल किस में पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। इनके स्थान पर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में एल्बुमिनस कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ये एल्बुमिनस सेल्स किसका कार्य करती हैं, कंपोनेंट सेल का कार्य करती हैं, और चालनी नलिकाओं के स्थान पर चालनी कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। उसी प्रकार हमने देखा कि जो जाइलम का भी कंपोनेंट है वेसल्स यानी वाहिका, वह भी केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों में यहाँ पर पाया जाता है। ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात की कि जो पादप हैं वह पादप
किस प्रकार से जल व पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं, किस प्रकार से वह अपने जीवन को व्यापन करते हैं। देखिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सभी का। राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।